सबसे बड़ी खबर यह है कि यमन के हूथीज ने और अमेरिका ने सुलह कर ली है, सीज फायर कर लिया है। जल्दी जल्दी बता रहा हूं। मेन बात यह है, डील के मुताबिक यमन के हूथीज अमेरिका के ऊपर हमला नहीं करेंगे। अमेरिका के किसी भी समुद्री जहाज को या वो जहाज जो सामान कंटेनर जो होते हैं लाल सागर से गुजरते हैं, हूथीज उस पर हमला नहीं करेंगे और अमेरिका भी यमन के हूथीज पर, यमन पर हमला नहीं करेगा। यानी ये बहुत बड़ी जीत किसकी है? आप अगर नहीं दिमाग लगा रहे तो थोड़ा सा लगा लीजिएगा। ये जीत जो है एक तरह से यमन की है। कैसे भाई? इतने बड़े बड़े हमले किए लेकिन हूथीज मिटा नहीं, हूथीज खत्म हुआ नहीं। हूथीज का नुकसान जरूर हुआ लेकिन डील अमेरिका को फिर भी करनी पड़ी, जिसमें F-18 उसका बर्बाद हुआ, दर्जनों 21 से 22 लगभग जो उसके MQ-9 रीपर मार गिराए। तो ऐसे में आपको पता है कि हूथीज ने अपना काम कर दिया। अब दोस्तों बड़ी खबर यह है कि दोनों की डील तो हो गई है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि इजराइल का क्या, तो इजराइल ने अभी हाल फिलहाल में यमन पर हमले शुरू किए हैं और यमन का मामला इजराइल के साथ बिल्कुल अलग चल रहा है। इजराइल का यमन के साथ, हूथीज के साथ कोई डील नहीं है और उसने लगातार हूथीज को निशाना बनाकर रखा है और वो निशाना बना रहा है। लाल सागर में इसी तरह से अमेरिका के जहाज़ों पर हूथीज हमला नहीं करेंगे, लेकिन इजराइल के जहाज़ों पर हूथीज हमला करते रहेंगे। अब अपनी पीठ कौन नहीं थपथपाता? डोनाल्ड ट्रंप, जिस पर खुद अमेरिका के लोग भरोसा नहीं करते, उन्होंने हूथीज और अमेरिका की डील पर ये पीठ थपथपाते हुए खुद को कहा कि उन्होंने हमसे कहा, भीख मांगी कि हम पर हमले मत करो, हमले मत करो, फिर हमने हमले बंद कर दिए। सुनिए। We had some very good news last night. The Houthis have announced that they are not, or they've announced to us at least, that they don't want to fight anymore. They just don't want to fight. And we will honor that. And we will stop the bombings. And they have capitulated. But more importantly, we will take their word. They say they will not be blowing up ships anymore. And that's what the purpose of what we were doing. So that's just news. We just found out about that. So I think that's very, very positive. They were. उधर अमेरिका ने, देख लिया आपने, डील हो गई, लेकिन उसी यमन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सना एयरपोर्ट, जो तस्वीर देखिए, ये देखिए, अल्लाह अकबर, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, जहां पर आपको बता दूं, किस तरह से समझाऊंगा आपको, जो पैसेंजर, यानी आप भी अगर यमन जाएंगे तो इसी एयरपोर्ट पर आप उतरेंगे। दोस्तों ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसे एयरक्राफ्ट समेत पैसेंजर विमान भी वहाँ खड़े हुए थे। कई पैसेंजर विमान तबाह हुए हैं। इजराइल ने यमन के पूरे एयरपोर्ट को, यहाँ तक कि हवाई पट्टी हो, कुछ भी था, सब कुछ बर्बाद कर दिया। हाल ऐसा है कि यमन से अब कोई निकल नहीं सकता और यमन में जा नहीं सकता हवाई रास्ते से, क्योंकि एयरपोर्ट ही उसने पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है। यमन का ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक नुकसान हो गया है। على الضبط. ايوه اضرب. الله اكبر.
इन तमाम हमलों के बाद एक बात क्लियर है कि यमन के लोग अभी भी नहीं डरते। इन हमलों के खौफ में वो खौफज़दा नहीं है। हमलों के दौरान एक ऐसा वीडियो आया है जिसके बाद आप समझ सकते हैं कि यमन और फ़िलिस्तीनियों की हिम्मत हमसे 1 करोड़% ज़्यादा है। कैसे? अब तस्वीर देखिएगा कि इजराइल बमबारी कर रहा है यमन पर और वहाँ बच्चे टेंशन फ्री फुटबॉल खेल रहे हैं। अब जैसा मैंने आपसे कहा था, यह है सबूत। वहां मैक्सिमम जितने जहाज खड़े थे यमन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, वो जहाज तबाह हो गए। वो जो हवाई पट्टी होती है वो पूरी तरह से तबाह हो गई। बम गिर रहा है भाई, तबाह तो होना ही है। पूरा का पूरा एयरपोर्ट तबाह और बर्बाद हो गया। ये आप तस्वीर देख लीजिए। हजरात, इजराइल ने यह हमला बता के किया था कि हम यहाँ हमला करने वाले हैं। इसके बावजूद 5 यमन के लोग मारे गए और कम से कम 50 घायल हो गए। उधर यमन पर भी हमला करने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने वीडियो जारी करके कहा कि ये जो एयर स्ट्राइक है ये सिर्फ और सिर्फ एक वार्निंग है ईरान के सपोर्टर्स के लिए। जो भी ईरान के इशारे पर, ईरान के कहने पर काम करते हैं, ये उनके लिए सिर्फ एक छोटी सी वार्निंग है। אמרתי פעמים רבות שמי שתוקף את מדינת ישראל דמו בראשו. אתמול אמרתי שהתקיפה של החות'ים תענה לא בזבנג וגמרנו, אלא בזבנגים. אז אתמול נתנו זבנג, מכה קשה לנמל חודדה. היום מטוסינו תקפו את שדה התעופה בסנה. שדה התעופה שמאפשר את צבא הטרור ואת הכניסה האווירית למדינת הטרור, שמאפשרת את ירי הטילים נגדנו. הבחירה שלנו מתי להגיב, איך להגיב ועל איזה מטרות להגיב, זה שיקול שלנו. हज़रात, इस खतरनाक यमन पर हुए हमले के बाद हुथीस की हिम्मत अभी भी न टूटी। हुथीस ने कहा है कि हम इजराइल के इस हमले का जवाब जरूर देंगे। ये तो यमन के साथ इजराइल ने किया और यमन के पूरे एयरपोर्ट को तबाह कर दिया। अब इजराइल ने सिर्फ यहाँ नहीं, दूसरी तरफ से लेबनान पर भी सेम डे हमला किया। लेबनान पर खतरनाक बमबारी उसकी अभी भी जारी है। अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये देख लीजिए, ये लेबनान की है। लेबनान में इजराइल खतरनाक बमबारी कर रहा है। कहने को ये है कि लेबनान और इजराइल का सीज फायर है, लेकिन सीज फायर कैसा है आप देखिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून को पूरी तरह से इजराइल ने तोड़ दिया है। सितंबर 2024 के आसपास तुर्की ने अपने देश में जो पेजर है, जो पेजर अटैक लेबनान में हुआ, जिसमें बहुत सारे हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए और ख़ुद हसन नसरुल्लाह के लोग मारे गए। तो वो पेजर अटैक काफ़ी ख़तरनाक था और यूनिक था अब तक का। उसी दौरान, उसी के आसपास हज़ारों की तादाद में तुर्की ने उसी महीने में अपने मुल्क में, खुद तुर्की के अंदर हज़ारों पेजर को जब्त किया था, जिसमें विस्फोटक लगा हुआ था। और ये तमाम पेजर जो हैं लेबनान जा रहे थे। अगर ये लेबनान पहुंच जाते तो सीधी सीधी बात यह है, ज़्यादा लोगों के पास ये होता, पेजर और धमाके ज़्यादा होते और मौतें भी ज़्यादा होती। अब सीरिया पर आ जाइए। सीरिया के राष्ट्रपति जोलानी जो हैं वो फ्रांस जाने वाले हैं, फ्रांस के दौरे पर जाने वाले हैं और कहा यह जा रहा है कि इस दौरान फ्रांस और सीरिया की कुछ बड़ी डील्स हो सकती हैं। अब जहां एक तरफ इजराइल सीरिया पर बमबारी कर रहा है, सीरिया पर कब्जा कर रहा है, जहां नरसंहार चल रहा है, पूरी तरह से सीरिया बर्बादी की तरफ ही आगे बढ़ रहा है,
ऐसे में बेफिक्र होकर वहीं जोलानी जो हैं बास्केटबॉल बच्चों की तरह टाई वाई लगाकर, हाँ देखिए, खेलते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ये एक देश का राष्ट्रपति बन चुका है आदमी, उस देश पर अमेरिका, तुर्की और 70 से 80% इजराइल का कब्जा है, और अगला आदमी बास्केटबॉल खेल रहा भाई। इसी सीरिया के अंदर इजराइल ने घुसपैठ भी की थी। अब उसका वीडियो आधिकारिक तौर पर ये देखिए, आधिकारिक तौर पर इजराइल ने जारी किया और इजराइल की फोर्स ने जारी किया कि किस तरह से हमने सीरिया के अंदर अलग अलग इलाकों में रेड करी और भारी तबाही मचाई। देखिए, सीरिया के अंदर द्रूज कम्युनिटी को बचाने के नाम पर इजराइल सीरिया पर हमला कर रहा है, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। लेकिन द्रूज कम्युनिटी के कुछ ऐसे लोग हैं जो इजराइल के साथ नहीं हैं। अब कुछ गद्दार हैं इजराइल के साथ, जैसे अरब गद्दार इजराइल के साथ हैं, ऐसे ही कुछ द्रूज जो हैं वो इजराइल के साथ हैं। लेकिन कुछ अच्छे द्रूज कम्युनिटी के लोग भी हैं जो इजराइल का साथ बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। वो द्रूज कम्युनिटी के लोग सीरिया में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ولأننا بحاجة حدا يجي يتاجر بدمنا، ولأننا بحاجة حدا يجي يحكي ويجي يجيش ضدنا ويرجع يقول مشان الدروز. نحن بنعرف إسرائيل إنها محتل، وبنعرف إنها بتاجر بدمنا. نحن ضد إسرائيل، ونحن ضد الطائفية، ونحن ضد كل عدو بيجي على بلدنا لحتى يتاجر بدمنا. نحن هون على أرضنا قادرين نحمي حالنا بنسواننا برجالنا، قادرين نحن نحمي حالنا. نحن بعدنا تعويلنا على الشعب السوري، نحن بعد تعويلنا على اخوتنا يوقفوا وقفة حق، مش يطلعوا مظاهرات ليجوا ضدنا. نحن كل عمرنا صاحبين دين وصاحبين موقف وصاحبين وطنية، والتاريخ كله بيشهد علينا। अब सीरिया के अंदर मौजूद द्रूज कम्युनिटी को इजराइल खुश करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कई द्रूज कम्युनिटी के लोग घायल हैं, जो जोलानी है उसकी सेना द्रूज कम्युनिटी को निशाना बना रही है, गोली वोली मार रही है, गिरफ्तार कर रही है, प्रताड़ित कर रही है। ऐसे में 10 द्रूज के लोगों को इजराइल जो है, इजराइल की सेना जो है उनको इजराइल लेकर आई है इलाज के लिए। अब ये रिपोर्ट देख लीजिए, सीरिया के अंदर इजराइल ने अपने कब्जे को बढ़ाया है और हमले को भी बढ़ाया है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है और अपनी मौजूदगी वहां बढ़ाई है। लेकिन जोलानी साहब वो बास्केटबॉल खेल रहे हैं भाई। अब आइए गाजा ले चलूं, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में पूरा कवर कर रहा हूं, सुन लीजिए, बल्कि देख लीजिए। गाजा का हाल ये है आज भी वहां जैसे तैसे छोटी मोटी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो खाना बांटकर भूख मिटाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन आप तस्वीर से ये समझ सकते हैं, चेहरों पर लाचारी और भूख देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा खाना बांटा जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी गाजा के अंदर हजारों की तादाद में लोग भूखे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, ये रिपोर्ट देख लीजिए, गाजा के अंदर अब तक इजराइल 40,000 स्ट्राइक कर चुका है, 40,000 बार बमबारी। अल्लाह अकबर। हजरात, गाजा फिलिस्तीन की मदद के लिए इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके दिमाग में है कि आप सोचे हैं कि भैया हमको गाजा की मदद करनी है, तो ये स्कैनर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्कैनर काम ना करे तो आप नीचे दिए हुए बैंक अकाउंट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए। और साथ में अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम गाजा और फिलिस्तीन के लिए दुआ कीजिए, वहाँ के लोगों के लिए दुआ कीजिए। एक फिलिस्तीनी बच्चा गाजा के अंदर, हसन नाम जिसका, वो बहुत फेमस हो गया था। कैसे? वो फिलिस्तीन के लिए एक गीत गाता था, उसका गीत पूरी दुनिया में वायरल हुआ। उस गीत के अंदर वो इजराइल के जुल्म, इजराइल की जो हरकतें हैं और अपनी मजलूमियत बयान करता था। वो ट्रेंड में आया, वायरल हुआ, जिसके बाद इजराइल ने खतरनाक बमबारी करके उस बच्चे को भी कत्ल कर दिया। गाजा के अंदर अबू हमीसा नाम के एक स्कूल के ऊपर इजराइल ने बमबारी की, जिस एक ही बमबारी के अंदर 20 फिलिस्तीनी जान खो बैठे। गजा के अंदर अब जो बची कुची कुछ इमारतें हैं, तस्वीर दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। इजराइल के ड्रोन उनकी जासूसी कर रहे हैं, खिड़कियों में घुस रहे हैं, खिड़कियों से झांक रहे हैं, वीडियो लाइव स्ट्रीम करके इजरायली सेना
को दिखा रहे हैं किस तरह से इजराइल की सेना जासूसी कर रही है गाजा के लोगों की। अभी भी देख लीजिए आप। ये मैंने आपको गाजा दिखाया, अब थोड़ा अंदर की तरफ आते हैं, फिलिस्तीन की तरफ। तस्वीर ये देखिए वेस्ट बैंक से है। वेस्ट बैंक में अभी भी फिलिस्तीनियों के मकानों को लगातार तोड़ा जा रहा है। लगातार फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में रहने वाले लोगों को उनके घरों से उनको निकालकर उनके मकानों को जमींदोज किया जा रहा है। इजराइल की सेना फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक में उनके घरों से निकालकर भगा रही है। फिलिस्तीन के तुलकराम रेफ्यूजी कैंप में उसके आसपास मौजूद 106 रेसिडेंटल जो घर हैं उनको तोड़ चुका है इजराइल, और लगातार इसी तरह से वो तोड़ता जा रहा है। इजराइल फिलिस्तीन पर ऐसे ही कब्जा करता जा रहा है। रिलीज्ड स्पेशल रिपोर्ट में हजरात मोहतरम फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। आपके जहन और दिमाग में जो कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और इस रिपोर्ट को तमाम उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। जय हिंद।